करो श्वासों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। भरोसा मत करो श्वासों की डोरी टूट जाती है, छतें मजबूत रहती है, हवेली टूट जाती है। लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती, लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती। अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। भरोसा मत करो श्वासों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। किसी दिन त्याग के बारे में उससे पूछिए जिसकी, किसी दिन त्याग के बारे में पूछिए जिसकी। कुएं में बाल्टी रहती है, रस्सी टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें मजबूत रहती है, हवेली टूट जाती है। बोलिए अंतर्मना गुरुदेव श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। हो गया। सांझ सवेरे हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। हो तूने खूब दिया भगवान, हो तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। हो तूने खूब दिया भगवान। याद है मुझे वो दिन, खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। गैरों की क्या कहूँ, अपनों की आँखों में रह रह खटकता था मैं, रह रह खटकता। चारों तरफ थे मेरे गम के अंधेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। ओ तूने खूब दिया भगवान, ओ तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। ओ तूने खूब दिया भगवान। बोलिए अंतर्मना गुरुदेव श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। अब दुनिया से तोड़ो नाता, होवे सुदर्शन साता। नहीं जग में तेरे सानी, चरणों में आ पड़ा हूँ। हे द्वादशांग वाणी, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोय सवसा ओणम, नमो लोय सवसा ओणम।
ओंकार मंत्र जिसमें 5 पद 35 अक्षर 58 मात्राएं हैं, जिसे 18,432 प्रकार से गाया जा सकता है, जो 84 लाख मंत्रों का राजा है। इसलिए इसको कभी भी किसी भी अवस्था में पढ़ा जा सकता है, मनी मन जपा जा सकता है। समस्त पापों को नाश करने वाला संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन नाथ का बंदर, सुमति नाथ का चक्रवा, पद्म प्रभु का लाल कमल, सुपार्श्वनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, पुष्पदंत का मगर, शीतलनाथ का कल्पवृक्ष, श्रेयांसनाथ का गेंडा, वास पूज का भैंसा, विमलनाथ का सूकर, अनंतनाथ का सेही, धर्मनाथ का वज्रदंड, शांतिनाथ का हिरण, कुंतुनाथ का बकरा, हरनाथ की मछली, मल्लनाथ का कलश, मुनि सुव्रतनाथ का कछुआ, नमीनाथ का नीलकमल, नेमिनाथ का संग, बोलो पारसनाथ का सर, पारसनाथ भगवान के, बोलो पारसनाथ का सर, महावीर का सिंह,
की। देश भर में दिगंबर जैन समाज है। उन समाज में एकमात्र इकलौता व्यक्तित्व है जिनको मथुरा नगरी का महाराजा होने का गौरव प्राप्त है, श्रीमान विजय कुमार जी टोंगिया। उन्होंने प्रश्न किया, महाराज जी आप मेरे पीछे क्यों पड़े? हमने कहा आपके पीछे नहीं पड़े, ये आप समाज के लिए बहुत अमूल्य हैं। कैसे? जिसके यहाँ, जिसकी चौखट पे इस देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गया हो, जिसकी चौखट पे वी गिरी गए हों, जिसकी चौखट पर ज्ञानी जैल सिंह गए हों, जिसकी चौखट पर श्रीमती इंदिरा गांधी गई हों, जिसकी चौखट पर राजीव गांधी गए हों, देश के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री जिसके यहाँ गए हों, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी अभिमान नहीं किया, कभी अहंकार से नहीं बढ़ा कि इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व मेरे पास आए और मैं उनसे मिला, उनके साथ मेरी फोटोएं हैं, मैं उसको प्रदर्शित करूं, अपने कद पद को बड़ा दिखाऊं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी सरलता का धनी पूरे देश में दिगंबर जैन समाज में यदि इकलौता व्यक्तित्व है तो विजय कुमार जी टोंगिया, मथुरा के अभूतपूर्व महाराजा। इतने सरलता के धनी, जोरदार करतल ध्वनि करें जो कहते हैं मैं तो सिर्फ माली हूं, ये इनकी सरलता का सूचक है। बहुत सरल व्यक्तित्व है जो गुरुकुल को चला रहे हैं और जिनकी श्रीमती रीना जी ने, मैं तो उनका मुरीद हो गया। कमाल की सोच, महलों में नहीं रही, चाहती हवेली को मेंटेन कर सकती थी, कोई कमी नहीं। जिसके पास इंडिया की सबसे महंगी पेंटिंग जिसके पास में हो, उस समय उस इंडिया टुडे में सन 78-80 के अंदर मैगजीन छपी थी, इंडिया टुडे में 80 के अंदर की बात, 80 की बात है, उसमें निकला इंडिया टुडे में कि देश की, भारत की सबसे महंगी पेंटिंग जिसकी कीमत 400 करोड़ रुपए आंकी गई, वो पेंटिंग थी तो ये महाराजा के पास में। लगभग ऐसी पेंटिंगें, 1000 करोड़ की पेंटिंगें उनके पास, लेकिन कुछ भी नहीं। द्वारकाधीश का मंदिर, जहां पे द्वारकाधीश नारायण श्री कृष्ण विराजमान, जिनकी प्रतिमा में हीरा जड़ा हुआ आज भी, लेकिन कोई अहंकार नहीं, सब समाज का है, मैं तो सेवा कर रहा हूं। रंग जी का मंदिर, प्रेम मंदिर, कमाल की बात, मथुरा में पूरे स्वामित्व को लेके बैठे हुए, लेकिन कोई देख करके ये नहीं कहेगा इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतनी सरलता का धनी जो कहता मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो साधारण हूँ, हवेली तो खंडेर है, मुझे क्या, बस 2 कमरे बना लिए। कहाँ पर? जम्बू स्वामी के पास निर्वाण स्थली पर, वहीं पर जिनालय भव अजित नाथ का बना हुआ, पूरा मेंटेनेंस, बच्चों को शिक्षा प्रदत्त करते हुए कि ये बच्चे देश में जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करें। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी उपलब्धि। और ऐसे व्यक्तित्व को, क्योंकि हमने कभी अपनों की प्रशंसा की कहाँ, हमने कभी अपनों को धन्यवाद दिया कहाँ, हमारे पास इतनी बड़ी चीज होकर के भी हमने उसका बहुमान नहीं किया, ये हमारी कमी है। यदि कर्नाटक में देखें तो धर्माधिकारी हेगड़े जी, वीरेंद्र हेगड़े जी का नाम आदर से लेते, क्यों? उनके बहुत सारे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज सब चल रहे हैं और वो व्यापारिक क्षेत्र में उतर गए, जिसके कारण लोग उनको वहाँ का भगवान मानते हैं। और धर्माधिकारी की उपाधि से आज भी कर्नाटक सरकार में यदि कोई काम होता है और यदि उन्होंने कह दिया तो वो बात कटती नहीं है। हमारे यहाँ भी ऐसे उत्तर प्रदेश में यहाँ के अगर कोई धर्माधिकारी के बराबर समकक्ष व्यक्तित्व कोई है तो विजय कुमार जी टोंगिया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी, एक बार उनके लिए, पूरे परिवार के लिए जोरदार करतल। अच्छे कार्य की अनुमोदना अच्छे ही व्यक्ति कर सकते हैं। इतनी सरलता, सहजता। मुनि बनना सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन है। ये हमने उनसे सीखा है कि सरल कैसे रहा जाए, और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उनके साथ हमने दीक्षा के पूर्व बहुत समय तक जिनालय में, पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय में बहुत आनंद के साथ में पूजा की। और हमारे श्री दिगंबर जैन नवयुग संघ कानपुर के, जिन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया और उसमें उपाध्यक्ष बन के उनके साथ रहने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ। तो उनके साथ में रहने का, बहुत सारी मीटिंगों में हम लोग साथ में रहे, बहुत सारे कार्यक्रमों में
शिरकत करते रहे। उनकी सरलता और सहजता हर व्यक्ति को अपना बना लेती है। एक बार उनके निकट जाओ। जब भी आप मथुरा जाएं, वहाँ से निकलें तो 84 मथुरा में जम्बू स्वामी की उस निर्वाण स्थली में भीतर जरूर जाना। अजितनाथ जिनालय के दर्शन करना। जम्बू स्वामी ने जहाँ से निर्वाण को प्राप्त किया उनके चरणों की वंदना करना। भगवान पार्श्वनाथ की 2000 साल से भी ज़्यादा प्राचीन प्रतिमा, उसके दर्शन करना। 1800 साल पुरानी चंद्रनाथ भगवान की प्रतिमा, उसके दर्शन करना। अतिशयकारी चंद्र प्रभु भगवान, बहुत सारी विशेषताओं से युक्त है वो जिनालय, बहुत सारी शक्तियों से युक्त है वो जिनालय, जहाँ जा कर के एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो एक बार जाना और वहाँ पे नमस्कार करके आना। और वहाँ चलने वाले गुरुकुल के बच्चों को, जिनको पढ़ाई लिखाई, वस्त्र, खाना पीना, रहना सब कुछ फ्री है, निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं, उसमें सब बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। और बच्चों की क्या इच्छा थी, महाराज जी हम आपके साथ चलेंगे। हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तुम्हारा काम है पढ़ने का, मन वहीं रहने का, अभी वहीं रहो। बोले मेरी सिफारिश कर दीजिए। बिल्कुल नहीं करने का, अभी वहीं रहो, आवश्यकता होगी मैं खुद बुला लूँगा, चिंता मत करना, लेकिन अभी अपने कर्तव्य को पूरा करो। जो जहाँ पर है हॉस्टल में रह करके पहले हमारा कार्य पढ़ने का और वहाँ के कार्यों को संपन्न करने का। बच्चे सब खुश। एक बार इन सब बच्चों के लिए भी जोरदार कर्तव्य ध्वनि करो। भजन सुनेंगे, हाँ। और सुनिए, हमारे मध्य में ये अजय जी कोटा से हैं, कंवर साहब हैं, है ना, कुंवर साहब। और इनका नेचर बहुत अच्छा। इन्होंने अभी 16 उपवास किए और 16 उपवास के दौरान कोरोना हो गया तो इनकी श्रीमती लाली प्रीति जैन कोटा, उसने हमको पूरी देखभाल की। वही थी जो अड़ गई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी और महाराज की चर्या का निर्वाह कराऊंगी। उन प्रीति के लिए, लाली के लिए और मयंक ज्योति के लिए एक बार जोरदार कर्तव्य करते हैं, क्योंकि ये सब परिवार अहमदाबाद का पुष्प ग्रुप के बालक, वो हर समय विहार में साथ हैं, नगर में व्यवस्था बनवाते हैं। बंटी भाई यहाँ मौजूद हैं, पूरी व्यवस्था को अंजाम देते हैं। और पुष्प ग्रुप के बालक बच्चे आजकल पूरे अहमदाबाद में, अगर गुजरात में गूंज हो रही तो पुष्प ग्रुप के बच्चे कहाँ हैं, उनको सूचना करो, महाराज यार मोटरसाइकिल बाइक रही, तुरंत बच्चों ने तुरंत महाराज को जय जयकार करते ले गए। और जब उनके साथ इतनी सारी बाइक पे बच्चे चलते हैं और महाराज जी चलते हैं, एक अलग प्रभावना होती। कमाल की बात कि दिगंबर जैन संत जा रहा है, उसकी प्रभावना में अद्वितीय योगदान अगर कोई देते हैं तो पुष्प ग्रुप के बच्चे देते हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं यहाँ पर। हमारे मध्य में सौरभ जी जैन हैं, कानपुर से हैं, और वो कानपुर में बहुत समय से, जब चतुर्मास हुआ था तब से लेकर के आज लगभग आचार्य पुष्पन सागर जी महाराज के नगर आगमन से लेकर लगभग 20-25 साल से हम देख रहे हैं, कभी भी कोई काम होता है वो संयोजक के पद पर बने हुए हैं और आज भी सारे कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से अंजाम देते हैं। ऐसा शख्स है, आज से लगभग 35-40 साल पहले जिस समय गाड़ी को लाना बहुत दुर्लभ काम था, जिस घर में 4 पहिए की गाड़ी आ जाए तो लोग समझते थे बहुत रईस रखती है, और सबसे पहले अगर इनके दोस्त सर्किल में ग्रुप में गाड़ी आई तो इसी के पास में ये गाड़ी लेके आया, उस गाड़ी से सबको यात्रा कराने के लिए ले गया। और जब भी किसी को आवश्यकता हुई उस गाड़ी को तुरंत लेकर के जाता। नहीं, लोग कहते अरे तुम अपनी नई गाड़ी सब दोस्तों को यूं ही दे देते हो, सबको ले जाते हो, कमाल है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है डीजल पेट्रोल खर्च होने की। नहीं, गाड़ी खराब हो गई तो बोले हो जाए, दोस्त से ज़्यादा मेरे लिए गाड़ी महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे समर्पण के भाव सौरभ जी जैन, बहुत बड़ा समर्पण है। किसी के कोई कानपुर में चोट लग जाए, कुछ हो जाए, डॉक्टर को बुलाना हो, करना हो, तो तुरंत सौरभ भैया कहाँ हैं, डॉक्टरों से संपर्क वही कर सकते हैं। उसका अखंड समर्पण है, सेवाएं बहुत है समाज के प्रति, लोगों के प्रति। वो दिखती नहीं है, वो करने में विश्वास रखते हैं। उनको कोई नाम की चाहत नहीं है, कोई मंचमाला की चाहत नहीं है, पीछे रहते हैं, अपने काम को अंजाम किया, बस मुस्कुराते रहते हैं। और हर विपरीत स्थिति में व्यक्ति के पास जाके खड़े हो जाते हैं कि भैया मैं हूँ तुम्हारे साथ, जो चाहिए मैं मदद करूँगा पूरी। बहुत बड़ी बात है। सब काम पैसे से नहीं होते, उसके लिए समर्पण की भी आवश्यकता होती है। पैसा अपनी जगह है, लेकिन व्यक्ति का समय देना, व्यक्ति के द्वारा कार्य को करना बहुत बड़ी बात है। अभी जब
विहार होने की बात आई, तुरंत इस बैठी यहाँ पर शालिनी और प्रवीण जी बोले नहीं नहीं हमको विहार में चलना है, कानपुर तक ही नहीं हम तो शिखर जी तक लेके चलेंगे। कमाल की बात है, ये भक्ति उनकी। ये शालिनी यहाँ बैठी हुई है कि महाराज जी चिंता न करें हमें चलना है, बड़ी आश्चर्य की बात। तो ये भक्ति है, भक्ति में चल रहे हैं। जिनके घर में कोई कमी नहीं है, सर्वेंट लगे हैं, सब कुछ लगे हैं, सारे काम को अपने अंजाम देते हैं, बड़ी बात है ये, है कि नहीं। अब ये खुशी यहाँ पर आई हुई है, खुश रहती है, अष्टकुमारी बनी थी और ठीक है। इसके पापा बंटी भैया से पूछा भैया कि बोले कि हमने कहा क्या बात है, क्यों परेशान हो रहा? बोले कुछ नहीं। हमने कहा क्यों, खुशी कहाँ है? बोले खुशी पता नहीं कहाँ है। हमने बस इसीलिए तुमको खुशी की चिंता, खुशी है इसलिए वो खुश रहते हैं। पूरा परिवार आनंदित रहता है, आनंदित रहना भी चाहिए, अपने नामों को सार्थक करना चाहिए। अभी एक आशीष है ना, आशीष छतरपुर से, ये क्या चीज ले आया भैया? ओहो, हम देखे कुल्हड़ में, तुम क्या वहाँ मथुरा से दूध ले आए क्या? कमाल की बात है। ये छोटू हमारा फिरोजाबाद से, मैसूर से है ना। अब ये दीपक लेके आ गया कि पता नहीं ये क्या करे। अच्छा अच्छा, बोले आरती भूल आए, कोई बात नहीं। तो बोले कि जिस कुल्हड़ में वो कहना माखन खाया करता था उसी में दीप जलाओ। बोले बहुत ठीक है कि नहीं। चलो भाई एक कड़ा भजन का सुना दो शॉर्ट में, और उसके बाद करेंगे आरती और जय भारती, है कि नहीं। और हमारे मध्य में जिन्होंने गुरुकुल को संभाला है, अच्छे विद्वान सरल स्वभावी जिनेंद्र जी जैन पंडित जी साहब, इनके लिए भी एक बार जोरदार करताल ध्वनि करें, जिनका स्वभाव बहुत अच्छा। एक मिनट भाई, देखो कितनी बड़ी बात, गुरुकुल की जिस दिन से स्थापना हुई तब से लेके आज तक जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो जिनेंद्र कुमार जी जैन पंडित जी दे रहे हैं। जोरदार करताल ध्वनि। नहीं नहीं, मैली चादर मत ओढ़ो, अभी तो अभी आप ही को गाने का है, ठीक है ना। अभी बच्चों को सुनो। बोलिए अंतर्मन आचार्य श्री एक बार प्रसन्न सागर जी महाराज की। शॉर्ट में, इसके बाद तुरंत करेंगे आरती। चार पंक्तियां। तुम्ही से ज्ञान का दीपक जला है, तुम्ही से घन घोर अंधेरा मिटा है, कि तुम जो नहीं गुरु जी कुछ भी नहीं है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए। हो देवु मेरे, हो देवु मेरे, देवु मेरे गुरु, देवु मेरे गुरु देव जी। हे गुरु भय, जय गुरु भय, जय तुझे प्रसन्न सागर, ज्ञान के भर तो गा गए, जय तुझे प्रसन्न सागर, ज्ञान के भर तो गा गए। देवु मेरे हो, सम तम तम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलने जलाभिषिञ्चामः स्वाहा।
द्रव्यैरनल्पघनसार चतुष्समुद्धैरामोद्भासे समस्ति दिगंतरालय मिस्त्रीकृतेन पैसा जिन पुंगिवानम त्रिलोक पावन महम स्मरणम करोमि। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम चारों कलश ले लें। कृपाल संतम प्रसाद महावी पर्यंतम चतुर्विंशति बीज नमादि जम्बूदीपे भरत क्षेत्र यारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे मथुरा 84 नाम नगरी एक मथुरा ही है मथुरा। अब क्या हुआ? परम पूज्य आचार्य प्रवर अंतर मन मुनिवर प्रसन्न सागर जी महाराज, सौम्य मूर्ति परम पूज्य मुनि पीयूष सागर जी महाराज, मौन प्रिय एलक पर्व सागर में संग सानिध्य मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे आज तृतीयाम रविवार को जल सुगंध की धारा देते हुए मुनि आर्या श्रावक श्रावकम क्षार्थम श्री सबदेव जी, श्री अजय जी, श्री संभव जी, श्री अभिनंदन जी, श्री सुमतनाथ जी, श्री पद्मा प्रभु जी, श्री पार्शनाथ जी, श्री चंदा प्रभु जी, श्री पुष्पधन जी, श्री शीतलनाथ जी, श्री श्रीयांशनाथ जी, श्री वांशभूत जी, श्री विमलनाथ जी, श्री अनंतनाथ जी, श्री धर्मनाथ जी, श्री शांतनाथ जी, श्री कुंथनाथ जी, श्री हरनाथ जी, श्री मल्लिनाथ जी, श्री मुनि सुब्रतनाथ जी, श्री नमीनाथ जी, श्री नेमनाथ जी, श्री पार्शनाथ जी, श्री महावीर स्वामी नमः। 24 तीर्थंकर भगवान के जलाभिषेकम करोमि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूफल अर्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं भगवान के प्रथम कलश चतुकोण कलशाभिषेक निमित्ते जलादि अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित है। इष्टै मनोरस्तैरे भव्य पुंसां पूर्ण सुवर्ण कलशै निकलाभिशाने संसारी सागर विलंघन हेत सेतुर्मप्लापयेत भुवनैक पदम जिनेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावय। ओम नमो वरते भगवते श्रीमते पवित्रतर पूर्ण सुगंधित कलशाभिषेकम करोमि ते स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। हर्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे जिननाथ महम जय। ओम ह्रीं भगवान के पूर्ण कलशाभिषेकम निमित्ते जलादि अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। जियो और जीने भी दो अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको, अहिंसा